1 सितंबर को एक बड़ी खबर सामने आई है जो यूरोप की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही गंभीर है। पोलैंड ने क्लेम किया है कि उसने अपनी धरती पे रशियन ड्रोन गिराए, यानी रशियन ड्रोन 2022 से सबसे पहले। ये इंसिडेंट नेटो के लिए भी एक अलार्म है, क्योंकि उस वक्त यूएसए का F-35 फाइटर जेट भी वहाँ पेट्रोल पर था। अब सवाल ये है कि क्या इस घटना का मतलब। नमस्कार, मैं हूँ पारस नागर और आप देख रहे हैं इन खबर। पोलैंड के ऑफिशियल्स ने कहा है कि ड्रोन कुछ समय तक उनकी टेरिटरी अंदर रहा और फिर वापस चला गया, लेकिन उस मोमेंट ने नाटो को तुरंत हाई अलर्ट पर डाल दिया है। रशिया और नाटो के बीच टेंशन पहले ही अपने पीक पर थी और आज ऐसे इंसिडेंट ने आग में तेल डालने का काम कर दिया है। अगर हम थोड़ा कंटेक्स्ट समझें, यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से ही रशिया बार बार बॉर्डर के आसपास एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन स्ट्राइक करता रहा है, लेकिन पोलैंड नाटो का मेंबर है, मतलब उसके टेरिटरी में कोई भी एग्रेशन एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है। आर्टिकल 5 कहता है एक नाटो देश पर अटैक सब नाटो देश पर अटैक माना जाएगा, और इसी वजह से ये सिचुएशन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। पोलैंड की मिलिट्री ने इस ड्रोन को ट्रैक किया, रेडार सिस्टम्स के थ्रू उसका मूवमेंट मॉनिटर किया, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट स्ट्राइक ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि ये क्लियर नहीं था कि ड्रोन सिर्फ बॉर्डर के पास घूम रहा था या फिर इंटेंशनल अटैक था। इस डिसीजन मेकिंग ने डिबेट क्रिएट कर दी है। क्या पोलैंड सॉफ्ट अप्रोच ले रहा है या फिर बड़ा कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहा है? यूएसए का F-35 वहाँ पर होना भी एक मैसेज है कि अमेरिका एक्टिवली मॉनिटर करता है सारे वॉर जोन्स। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो तुरंत रिस्पॉन्सेस भी दे सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब सीधा नेटो वर्सेस रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बहुत बड़ी जंग। क्या रशिया ये सिर्फ प्रेशर क्रिएट करने के लिए कर रहा है? सवाल तो यही बनता है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मॉस्को चाहता है नाटो को साइकोलॉजिकली प्रेशर में डाले, और अगर आप हिस्ट्री देखें तो रशिया ने पहले भी बाल्टिक और ईस्टर्न यूरोपियन के बॉर्डर्स को इसी तरह की टैक्टिक्स यूज़ करते हुए झेला है। अब सवाल ये है कि क्या नेटो डायरेक्टली आमने सामने को तैयार है रशिया के साथ, या फिर वो सिर्फ यूक्रेन को सपोर्ट दे रहे हैं और अपने सोल्जर्स को साइड लाइन पे रखेंगे। अगर एक मिसकैलकुलेशन होती है तो यूरोप एक बहुत बड़ी जंग में जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पोलैंड का ये ड्रोन इंसिडेंट एक छोटी सी वार्निंग है या फिर एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और देखते रहिए इन खबर।